आज मैं बनाने लगी हूँ शाही पनीर। जन 2-3 दिन से बोल रहा था, लेकिन ईद का और इतना रश वो हो रहा था और बिजी चल रहे थे कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बस फिर अब मैं बनाने लगी हूँ शाही पनीर। बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और पूरी के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। मॉर्निंग आधा बजे और ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है। तकरीबन ठीक टाइम बताती हूँ देखकर 8:12 हो रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने आज इसको, ये बेल बार बार गिर रही थी तो मैंने इसको बांध दिया कि अभी थोड़ा चले सही से, वरना बेल चलती नहीं है हमारे यहाँ। ऐसे ही रह के ग्रीन रहते हैं लेकिन बेल नहीं बढ़ती आगे। देखो अभी इसको मैं लपेट के गई हूँ और अभी अभी मैं इसका हाल देख लो क्या है इसका। नीचे लटक लटक के पानी में सड़ जाती है फिर ये, इसलिए मैं चाहती है ना अच्छे से ग्रो हो। ये देखो ये कहाँ गई हुई, इतनी बड़ी बेल है ये अच्छी खासी, और ये कहाँ गई हुई है। इसको मैं वहाँ लपेट दूँ, उससे अच्छा तो अच्छी लगे कम से कम। ये देखो कितनी लंबी बेल है, वो छुपी बैठी हुई है। इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं और ये सही रहेगी। ख़राब पत्तों को निकाल देते हैं, नए ग्रो हो जाएंगे। ये देखो अभी अच्छा लग रहा है, अभी ऊपर चलती जाएगी। ऐसे पता नहीं कितनी होंगी यहाँ पर, देखती हूँ अभी। और ये देखो, ये मैंने ना बैंगन का जो निकल रहा था ना, मैंने बड़े गमले में शिफ्ट किया है इसको, खाली करके इसकी मिट्टी इधर डाली, क्योंकि ना ये ग्रो नहीं हो पा रहा मुझे लग रहा है छोटे में। बड़े मैंने भर कर आएंगे, क्योंकि मैंने टैंक में लगाया हुआ था पहले, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ था। और ये देखो हमारे टमाटर, ये देखो ठीक है टमाटर। हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार। छोटे छोटे भी निकल रहे हैं, देखो। इसको ये भी गिर रहा था, मैंने पाइप लगा के इसको रोका है। वज़न ज़्यादा हो रहा है इसका। ये देखो सदाबहार वाइट, सदाबहार पिंक, सब तो लग रहा है। ये तो पूरा बंच लग रहा है पूरा। पुदीना भी हमारा अच्छे से चल पड़ा है माशाल्लाह। ये बेल भी चली रही है धीरे धीरे। अब जो सूखे हैं वो मैं हटा देती हूँ आके। इस बीच तो मैं रोज़ आ रही हूँ क्योंकि मेरे गमले बहुत ख़राब हो गए। थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, पता नहीं क्या हुआ मेरी तबीयत को, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से घर का हमारा मसला हुआ ना नीचे का, तब से ज़्यादा ख़राब रहने लगी टेंशन से। इतना गलत लोग मिल गए हमें, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि लोग ऐसे भी होते हैं, घरों पे कब्जा करके और ऐसे पैसों की डिमांड करते हैं। ये तैयार किया गया दही बड़े, अभी ठंडे पानी में डाले। अभी पहले गर्म पानी में डाला था हींग वाले, अभी ठंडे पानी में डाला। और ये देखो जी, ये बनी है बिरयानी। फोटो क्लिक की जाए। लेयर वाली नहीं बनाई, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है। अच्छा आज लग रही है वो लेयर वाली, पर है नहीं लेयर वाली नहीं है, लग रही है मुझे दिखने में। चलिए चलते हैं बड़े है नहीं बिल्कुल भी, बिरयानी के साथ। टोटली कुछ डिफरेंट ट्राई किया मैंने, एक्सपेरिमेंटेड। हमारी प्लेटें लग गई हैं। स्पून लेकर आइए जी। बिरयानी पापा से लो इसका वो रिव्यू। कैसी बनी है पापा बिरयानी? ये देखिए ये मम्मा अपनी प्लेट में निकाल रही है। खाई नहीं है तो जो फकीरों के उनको ये मम्मा आप सुन रही हो?
तो तारीफ हो रही है या इनडायरेक्ट? पता नहीं, समझ नहीं। तो ये देखिए वाइट चावल, ऑरेंज चावल, येलो चावल। येलो वो है जिसमें मसाला है, ऑरेंज फूड कलर की वजह से, वाइट एज यूजुअल जो नॉर्मल है। और और पीस आ जैन गया। के प्लेट में जो चावल है, जैन उन्हें खाने से पहले काउंट करके बताया था कितने चावल है। तब तक देर हो जाएगी गाइस, इसलिए बाय बाय। क्या वाला? तो अभी हम कैब वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, 8482B। ओह, तो अभी हम कैब वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर नहीं बता, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो बंद कर दिया। अरे वो कॉमेडियन भी है, पता हो, मतलब उसका कॉमेडियन नहीं, और उसका मीम बना हुआ है। क्या हुआ मेरे हाथ में? मैं नहीं देखिए हम बताऊंगा। अपने मैं हाथ के जख्म दिखाते हुए। नहीं बताऊंगा मैं। हम निकल गए थे दरियागंज के लिए क्योंकि जैन की थी छुट्टी और फ़हीम की स्कूल की महावीर जयंती थी क्योंकि। तो उस जैन की एक होम साइंस की बुक नहीं मिल रही थी, तो कहीं जैन ने गूगल से कोई शॉप ढूंढी थी, तो उन्होंने बताया, शॉप वालों ने, उनके पास ही उन्होंने एक शॉप का नाम बता दिया। तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल गए हैं, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती, फिर मिलती है तो आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो उन पर यकीन न्यू कार थी, तो उनको फ़हीम ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी। और वो भी एक वक्त में दिल्ली 6 में ही रहती थी, तो इन लोगों की बातें होने लगी, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। धूप मैंने इतनी ग्रीनरी आ नहीं रही। दिल्ली गेट की जो रेड लाइट क्रॉस करेंगे ना सर, तो वहीं लेफ्ट में जो ब्रेड पकौड़े वाले नहीं, वहीं जाना है, तो वहाँ आप साइड में। लेकिन मैं कह रही हूँ जो जैन बुक शॉप बता रहा है, पहले वहीं पता कर लो ना। शायद ज़रूरत ना पड़े उसकी, ट्राई करने तो क्योंकि ये पहले पड़ेगा। अच्छा, जैन वो नाम बताना ज़रा। शॉप का। बोकारो, हाँ, बोकारो। उसको गूगल मैप पे डाल। धूप और गर्मी बहुत थी, इसलिए हम लोगों ने ऑटो ना करके कैब करी और सही डिसीजन रहा हमारा। और बहुत गर्मी थी, बहुत जिसको कह रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आंधी या बारिश आएगी आज। तो इसलिए मैं अपने कपड़े वपड़े भी बाहर ना छोड़कर मैं अंदर ही सूख गए थे, ऐसी छोड़ी होती, बस फोल्ड करूँगी घर जाकर, ये कल सुबह करूँगी जब मैं फ्री रहूँगी। लेकिन बहुत गर्मी है आज, तो बहुत गर्मी। आप क्यों, कैसे कैसे जैन बहुत ज़्यादा थक गए हैं। दरअसल भूख की शिद्दत सता रही है। इतनी लाइट जला दी कि पसीना। हम निकल आए हैं, जो हमारा लंच भी नहीं हुआ ठीक से और डिनर भी नहीं, बीच में खाना खा रहे हैं हम बस। तो इतना कर हो रही है। ये हमारी औलाद इकलौती, हमारी जान दुनिया, हमारी सांसें, हमारी धड़कन, सब यही है ना। भूखों की टोली, रोका ही खा लेंगे। हाँ तो रुके नहीं, जिस तरह कदम रुके नहीं। हम आ गए हैं जामा मस्जिद के करीब। फोटो पे क्लिक कर सकते हो इधर, बस कुछ भी। रुक गया वो तो सारा।
फ़ायदा ही नहीं है। अब आएगा जब फ़ायदा है कुछ जो करे जा रहे हो अभी। वो दिखे तो सही आते टाइम। ऊपर की तरफ करो ये चारों से बचाते हो। प्यारा लग रहा है। हाँ अब देखो अब आएगा, अब करना। हाँ करो। वाह कर दो, अब कर दो। अब रुका हुआ है ना, बस। सबसे ज़्यादा यही वायरल होती हुई चीज़ें हैं। खींचो। करना। कोई ना कोई बोर्ड आ जाता है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रही है। जैसे तब भी बोर्ड आएगा ये वाला, इधर सामने आएंगे ना तब तब आएगा। उससे पहले आई नहीं, सारे बोर्ड आ रहे हैं इसलिए। सफ़र करना पड़ेगा ना उसमें। कोई नहीं, एडिट करेंगे और क्या करेंगे। अब आएगा, थोड़ा सा और आगे होकर। अभी आगे रिक्शा हमारा इधर को वॉल हो गए। मैं आ गई हूँ टेरेस पर, क्योंकि जैन सुबह कबूतरों को आधा खाना देके गया। बच्चे को पता नहीं था कि सारा डालना है, क्योंकि बहुत सारा था ये, इसलिए अब मैं कबूतर को पानी डालूँ, खाना डालूँगी, उनका पानी भरूँगी, और ये सारे प्लांट्स में मैं पानी डालूँगी, क्योंकि ये सूखे ना था। कि ये देखो जो मैंने शिफ्ट किया था ना, मुझे लगा उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी बड़े गमले में बैगन की। तो बस चलिए डालते हैं कबूतर को। और ये मेरा नींबू का सूख गया, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इसका। चलिए इंशाल्लाह फिर से हरा भरा होगा ये। और ये हमारे टमाटर देखो अब इतने बड़े हो रहे हैं, अभी कितने बड़े होंगे ये नहीं पता। और लाल हो रहे हैं और भी छोटे छोटे आ रहे हैं। फटाफट से करते, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। ये हमारा पुदीना बहुत अच्छे से हो रहा है। आज मैंने कर दी बेडशीट चेंज और फ़ैन साफ़ किया, बहुत गंदा हो रहा था। और ये देखिए पूरी क्लीनिंग हो गई है, सब कुछ डस्टिंग हो गई, किचन का सारा ऑलमोस्ट काम हो गया। सिर्फ मुझे लहसुन मैंने वो किया है, आप लोगों को बताऊंगी एक ट्रिक। तो ये बहुत अच्छे तरीके से लहसुन छिलेगा, तो ये मैंने कर लिया है। और ये देखिए ईद पे भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी सेटिंग। ये हमने सेटी हटा दी थी और यहाँ पर हमने कालीन डाल दिया था जहाँ मेहमान बैठ सकें। तो जी बस हमारे ये कुशन न्यू और ये कॉर्नर इस तरीके से कर दिया हमने। यहाँ जहानमाज, यहाँ सेटी, ये कप ग्लास प्लेट मुझे रखनी है। ये रूम इस तरीके से साफ़ हुआ है। और यहाँ पर जो यूज़ का सामान है वो है, क्योंकि जगह कम है, सामान ज़्यादा है। तो बस ये सॉक्स में रखूँगी ड्रॉर में। और ये जब घर साफ़ होता है ना तो बहुत सुकून मिलता है और पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और घर में पॉजिटिविटी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। बस अब ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग की जागी हुई हूँ। इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो या बीपी इधर उधर हो, मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगी। मेरी शक्ल पे लिखा हुआ मैं थकी हुई। मैं इसलिए ना मैंने बात भी नहीं लिया, मैं लेने जा रही थी। मैं फिर मैं सो नहीं पाऊँगी। नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, तो नींद चली जाएगी। तो मैं सो कर उठूँगी ना तब ज़ोहर की नमाज़ के टाइम करूँगी। लेकिन 12 सवा 12 हो रहे हैं अभी, तो ठीक है, आधा घंटा भी गहरी नींद सो लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। फिर मैं तैयार होंगी अपने घर में और काम करने के लिए। चलिए यार, अभी मैंने खाना डिसाइड नहीं किया क्या बनना है, क्योंकि कल तो हम लोगों ने बाहर जो किया वो ना लंच था ना डिनर था। 4 बजे करीब, 4:30 बजे करीब हमने खाना खाया वहाँ पर। तो
इधर उधर का टाइम रहा, लेकिन मैंने जो हमने पैक कराया था थोड़ा सा मैंने खाया, आके जैन ने भी खाया, फ़हीम ने नहीं खाया, वो नहीं खाते शायद रात में खाना लेट हो जाए तो बस हमें कुछ काम था, जैन की बुक्स मिल गई जो नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिली, सिंगल पीस तो दे भी नहीं रहे थे, होम साइंस की लेनी थी, अब मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों की दुआएं हैं कि बहुत हम संभल गए हैं, बिखर चुके थे हम लोग, जो हमारे साथ हादसा हुआ है, जो लोगों ने कराया है हमारे साथ। सोचते हैं बड़ी हैरानी होती है कि हमने किसी का ना मतलब अच्छा नहीं किया, हमने बुरा भी नहीं किया किसी का, कि कहने कि हमने किसी का बुरा, हम किसी से मतलब ही नहीं रखते, फालतू ना हमारा किसी से हमारा इन्वॉल्वमेंट है किसी के साथ भी। और मतलब यहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या सोच के क्या किया हमारे साथ, एक लेडी को हमारे घर में बिठा दिया रेंट के बहाने से, और वो हमें धमकी देने लगी, कैमरे हटवा दिए, पुलिस इन्वॉल्व हो गई उसके साथ, यहाँ के लोग इन्वॉल्व हो गए। 6,25,000 रुपये की वो डिमांड कर रही थी, पेपर लेकर आई थी नकली, मेरे नकली साइन लेकर आई थी। उसके बाद उसने हमारे ऊपर सिविल का डाला है, उसने हम अपनी तरफ से, हमने तो किया ही था केस कि हमने इससे कोई पैसा नहीं लिया है, ये हम पे ब्लेम कर रही है, और ऐसे वर्दी दिखा रही थी कैमरे में, मतलब आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ऑन कैमरा में दिखाऊंगी, वो पुलिस की वर्दी दिखा रही है कैमरे में। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस पूरी इन्वॉल्व थी उस लेडी के साथ, उसका साथ दे रही थी और अभी भी दे रही है। पुलिस कहती है वो लेडी नहीं मिल रही है, कैसे यकीन कर लोगे, फ़ोन ट्रेस हो जाते हैं आज की डेट में। आज की डेट में कोई मिनिस्टर या कोई नामी गिरामी इंसान होता अप्रोच वाला, 1 सेकंड में घर खाली करा देते, 1 सेकंड में आप लोग उसको लाकर खड़ा कर देते, क्योंकि वो लेडी फ्रॉड है, वो यही काम करती आई है, उसके साथ यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ के डीलर इन्वॉल्व हैं, यहाँ के बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, वो साफ नज़र आ रहा था। जो लोग उसे नहीं जानते हैं वो वहाँ है नहीं, और हमें कह रहे हैं आप वीडियो नहीं बनाओगे, पेपर की फ़ोटो नहीं खींचोगे, और हमारे ओरिजिनल देख रहे हैं, उस ओरिजिनल को वो जाली साइन लेकर फ़ोटोकॉपी लाई है, उसके लिए लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, जबकि हमारे माइंड में कहीं से कहीं तक था नहीं कि हमें वीडियो बनानी है, फ़ोटो खींचनी है। मतलब बहुत ना, कई बार हम अकेले में बैठते हैं तो कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग, कि मतलब लोग कैसे, कितना ईमान चला गया लोगों का, इंसानियत मर गई लोगों के अंदर से, कैसे लोग हो सकते हैं ऐसे। मतलब जो उसको नहीं जानते, 4 दिन की आई हुई लेडी है, वो वहाँ है भी नहीं, और उसको अब उसने क्या किया, इन लोगों ने हमें फ़ोटो वीडियो नहीं खींचने दी, ये लोग इन्वॉल्व थे जो भी थे, जिन्होंने बोला था 2 लोग, उसने सिविल में जो डाला है उसने वो पेपर ही गायब कर दिए हैं। अब वो कह रही कि हम उससे डिमांड कर रहे थे 6,25,000 की। मतलब कितना इंसान गिर सकता है, कितना गिर सकता है, कितने दिन आप परेशान करोगे। एक दिन तो ऊपर वाले की ना, जो ऊपर वाले की नज़र जब फिरेगी, जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका बुरा हशर होने वाला है। कितने दिन तंग करोगे आप किसी को, करो आप जितना कर सकते हो, बर्दाश्त की भी ना एक लिमिट होती है। जब ऊपर वाले का कहर गुजरेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि किसी फैमिली को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे परेशान करते हैं। ना हम तुम्हें कुछ कहने आ रहे थे, ना कुछ करने आ रहे थे, और जिन्होंने बोला ना वीडियो और फोटो नहीं बनाओगे, वही लोग इन्वॉल्व थे। सोचो, वो ऐसे दिखा रहे थे वो लोग कि वो हमारे साथ हैं, हमारी फ़िक्र हो रही है उन्हें। मैं कह रही वो लेडी वहाँ पर है नहीं, वो हमें जानते हैं, और उसके बिहाफ पे क्यों बात कर रही है कि वीडियो फ़ोटो नहीं बनाओगे। वो कौन सा वहाँ देख रही थी, मतलब हमारे ही पेपर की हम फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते, सोचने वाली बात है। वो जाली साइन जो लेकर आई है फ़ोटोकॉपी पे, 4 साइन, पुलिस वाले कहते हैं 4 साइन की वैल्यू है, ओरिजिनल के 2 साइन की वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले मेरे हस्बैंड को हैरेस करके बोलते हैं ऐसे। पुलिस वाले पूरे इन्वॉल्व थे उस लेडी के साथ। अब पुलिस वाले कह रहे हैं वो हमें स्टेटमेंट लेनी, वो हमें मिल नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है, पुलिस को एक मुजरिम नहीं मिल रहा, सोचने वाली बात है। फिर तो दुनिया में फिर पुलिस का होना बेकार है, इसका मतलब जो पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती। एसएचओ से कहते थे, एसएचओ कहता था वो ऊपर से फ़ोन कराती है, वो ऊपर से फ़ोन कराती है। अरे एक फ्रॉड लेडी, एक गलत करने वाली, क्राइम करने वाले लोग हैं, वो उनका ग्रुप है, यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, और आप कह रहे हो कि आपको ऊपर से फ़ोन कराती है। ऊपर के लोग भी मिले हुए, यही काम करा दिए हमारी गवर्नमेंट क्या, और कोई काम नहीं हमारी गवर्नमेंट के पास। तो ये देश कहाँ जाकर रुकेगा हमारा फिर, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, हमारा देश जाएगा कहाँ अगर यही हालत रही तो। लोगों के घरों पे आप कब्ज़ा कराओगे, लोगों की मेहनत पे पानी फेरोगे, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले के घर ना देर अंधेर नहीं है। कभी जब तुम्हारा घड़ा भर जाएगा ना, जब फटेगा, तब आप लोगों को पता लगेगा गलत करने वालों को। जो सुन रहे हो ना, अपनी कान बहुत अच्छे से साफ करके सुनना मेरी बात को। जितना आप लोगों ने तंग किया ना, एक एक के हमारे मन से ऐसी निकल रही है ना, जो हमारी हाय आपको लगेगी, देखना बहुत बुरी लगेगी।
चलिए अब मैं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब होता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि मतलब एक मुसलमान होकर एक मुसलमान के साथ इतना गंदा कोई कर सकता है, सोचने वाली बात है। हम अपना सीधे रास्ते जा रहे हैं और हमें परेशान किया गया, हमारे ही घर में रहकर हमें डराया धमकाया गया, मतलब हम अपने को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड कभी आँख उठाकर किसी को नहीं देखते, उन पे इतने इल्ज़ाम लगा दिए गए। वो बेचारे होते भी नहीं, उस बीच वो थे ही नहीं, शो पे थे अपने। उनको हरेसमेंट में वो कर दिया गया, उनको खुद हरेस करके और कहा गया कि मुझे हरेस किया गया है। पुलिस वाले कहते हैं, ये सोचो पुलिस कितना झूठ बोलती है। पुलिस पे कौन यकीन करेगा? कल को किसी के साथ कुछ होगा, वो पुलिस में जाएगा कंप्लेन करने? हमारे ऐसा तो कभी नहीं जाएगा पुलिस के पास। कोई पुलिस वाला कहता है कि वो जेब गरम कराओ, सूखा सूखा काम मत कराओ, मतलब कहाँ जाएगा? सब प्रूफ है मेरे पास, और आने वाले टाइम में ना मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगी। पुलिस सोच रही हो कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, उसने कहाँ क्या बोला क्या नहीं किया, एक एक चीज़ का हमारे पास प्रूफ है, बस हम खामोश हैं जब तक हैं। और जो जो इन्वॉल्व है ना, हमें सब पता लग चुका है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ना वो ऊपर वाले से अपनी खैर मनाएं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला करेगा, देखना। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है, जिसने भी हमें तंग किया ना, नागानी में सताया, उसको ऊपर वाला दिखाएगा बस। क्योंकि हमने कभी किसी का ना बुरा सोचा, ना हमने बुरा कहा, पीछे से कुछ भी नहीं किया हमने, हमें इतना मालूम है। जितना जिसको जो कर सकते हो वो कर लो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है, हमारा सब्र निकलेगा। चलिए मैं रेस्ट करती हूँ, मेरा बहुत मूड ख़राब होता है, कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, क्या हुआ हमारे साथ अचानक से, कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने ये चीज़ होगी हमारे साथ।